6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की कुल 121 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई, जिसमें मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड 64.69% रहा। बता दें कि ये बिहार चुनाव के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान परसेंट है। वजह यह है कि इस बार बिहार के ज्यादातर जिलों में वोटर्स बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकले, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र भी देखने को मिले जहां के वोटर्स में वोटिंग के प्रति बिल्कुल भी उत्साह देखने को नहीं मिला। ताज्जुब की बात यह है कि इनमें सबसे ऊपर रहे पटना के वोटर्स। आंकड़ों के मुताबिक पटना में सिर्फ 55.02% मतदान हुआ, जो कि बिहार के कुल औसत वोटिंग प्रतिशत से लगभग 5% कम है। मतदान के प्रति ऐसी ही निराशा भोजपुर के मतदाताओं में भी देखने को मिली। यहाँ भी औसत मतदान जो प्रतिशत था वो था 53.24%। हैरान करने वाली बात यह है कि आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि आज के पढ़े लिखे शहरी लोग अपने वोट की कीमत पहचानते हैं, लेकिन बिहार में हुए मतदान में इस बार ये मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि यहाँ शहरी क्षेत्रों में ही सबसे कम वोटिंग देखने को मिली। पटना जिले की सभी विधानसभा सीटों पर औसत मतदान सिर्फ 58.40% हुआ, जबकि पटना में सिर्फ 55.02%। यहाँ दीघा विधानसभा सीटों पर तो सिर्फ 41.40% ही मतदान हुआ। दीघा में मौजूदा विधायक संजीव चौरसिया हैं, जो बीजेपी से हैं। दीघा पटना के सबसे समृद्ध और पौष इलाकों में से एक है। संजीव चौरसिया को इस बार दीघा से भाकपा की दिव्या गौतम और जनसुराज के रितेश रंजन से चुनौती मिल रही है। दीघा के अलावा कुम्हरार सीट पर 39.57% वोटिंग हुई और बांकीपुर में 40.97%। अब आइए एक नजर डालते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की उन 10 सीटों पर जहां का मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा। दीघा विधानसभा सीट 41.40%, कुम्हरार विधानसभा सीट 39.57%, बांकीपुर विधानसभा सीट 40.97%, आरा विधानसभा सीट 45.07%, अगियाव विधानसभा सीट 49.47%, मुंगेर विधानसभा सीट 49.84%, कोडाबोराम विधानसभा सीट 50.80%, बरभीगा विधानसभा सीट 61.44%, बिहार शरीफ विधानसभा सीट 55.09%, तरारी विधानसभा सीट 63.61%। पटना के बाद जिस जिले में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है वो है भोजपुर। इस जिले में औसत मतदान 53.24% रहा। यहाँ अंगियाव सीट पर 49.47% और आरा में 45.07%, तरारी में 53.52% और जगदीशपुर में 54.83% मतदान हुआ। आरा विधानसभा सीट भोजपुर जिले की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। बीजेपी नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, लेकिन यहाँ भी बेहद कम वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। इसके अलावा अगियाव विधानसभा सीट, जो कि CPI MLL का मजबूत गढ़ माना जाता है, यहाँ भी वोटर्स में उत्साह देखने को नहीं मिला। अब जानते हैं बाकी जिलों का हाल, किस जिले में कितनी वोटिंग हुई। बेगूसराय 67.32%, भोजपुर 53.24%, बक्सर 55.10%, दरभंगा 58.38%, गोपालगंज 64.96%, खगड़िया 60.65%, लखीसराय 62.76%, मधेपुरा 65.74%, मुंगेर 54.90%, मुजफ्फरपुर 64.63%, नालंदा 57.58%, पटना 55.02%, सहरसा 62.65%, समस्तीपुर 66.65%, सारण 60.90%, शेखपुरा 52.36%, सिवान 57.41%, वैशाली 59.45% वोटिंग। अब बात करते हैं मुंगेर जिले की। मुंगेर सीट पर सिर्फ 49.84% वोटिंग हुई। मुंगेर विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक प्रणब कुमार की जगह कुमार प्रणय को मैदान में उतारा, जबकि आरजेडी से यहां अविनाश कुमार विद्यार्थी चुनावी मैदान में हैं। दरभंगा की गोराबोराम सीट पर भी बेहद कम सिर्फ 50.80% वोटिंग हुई। गोराबोराम सीट पर आरजेडी से अफजल अली खान, वीआईपी से संतोष सहनी, बीजेपी से सुजीत कुमार सिंह और AIMIM से अख्तर शहनशाह चुनावी मैदान में हैं। 2020 में एनडीए गठबंधन में रहते हुए मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने यह सीट जीती थी, लेकिन इस बार यहां मुकाबला बेहद कड़ा बताया जाता है। हालांकि इन सीटों पर मतदान प्रतिशत कम होने की वजह क्या है, फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है।
लेकिन जानकार ये अनुमान लगा रहे हैं कि पलायन, स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक जागरूकता की कमी भी पटना जैसे शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम होने की वजह हो सकता है। आप हमें बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वजह थी जो इन जिलों में, इन विधानसभा क्षेत्रों में वोटर्स घर से बाहर नहीं निकले? अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बिहार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं तो एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हसीम आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।